ओम शांति। इस प्रकार परमात्मा पिता के इस अलौकिक दिव्य स्थापना के कार्य में बहुत सारी अनेक कठिनाइयां भी आने लगी। पवित्रता पर हंगामे भी होने लगे। ओम मंडली के सत्संग में एक नन्ही सी बच्ची राधे का प्रवेश हुआ। पहले ही दिन से जब उसने ओम ध्वनि ब्रह्मा बाबा के साथ लगानी शुरू की तो लोगों को दिव्य अनुभूतियां होने लगी, यानी आत्माओं को स्वयं के पवित्रता का स्वधर्म महसूस होने लगा। ब्रह्मा बाबा ने राधे का नाम ओम राधे रख दिया। ये ब्रह्मा बाबा तो नामकरण नहीं कर रहे थे, नामकरण तो शिव बाबा ही कर रहे थे, लेकिन ओम राधे के नाम से अब राधे जानने लगी। सभी उन्हें ओम राधे के नाम से जानने लगे। ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा शिव बाबा जो भी ज्ञान सुनाते थे, ओम राधे तुरंत उसे अपने अंदर समाकर उसका स्वरूप उसको स्वरूप में ले आती थी, जिस कारण उनके चेहरे और वाणी में एक अलौकिक दिव्यता स्पष्ट दिखाई देती थी। उनका मस्तक परमात्मा प्रकाश के ओज से प्रकाश में प्रतीत होता था। जल्दी ही ओम राधे परमात्मा के महावाक्यों को हूबहू रिपीट कर सत्संग में सुनाने लगी थी। अतः माताओं बहनों पर एक झटके से पवित्रता धारण कर ज्ञान अमृत पीने का प्रभाव पड़ने लगा था। जब हम अच्छाई को धारण करते हैं तो हमें विघ्नों का भी बहुत सामना करना पड़ता है। पवित्रता की बात सुनकर कई परिवार वालों ने, समाज के ठेकेदारों ने, बड़े बड़े अनुयायियों ने बहुत ही विरोध किया। घर वालों ने स्त्रियों के साथ, मां बहनों के साथ मारपीट की। उन्हें ताले में बंद कर रखने के लगे, जंजीरों से बांधकर, उनको संगली से बांधकर मारपीट करते, सत्संग में जाने की रुकावट और पाबंदियां लगा दी गईं। खाना पीना भी बंद कर दिया। उन पर अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक अत्याचार भी होने लगे। ओम मंडली को भी बंद करवाने और ओम मंडली को आग लगाने जैसे अनेक भरसक प्रयास होने लगे। मामला काफी बिगड़ता गया। ब्रह्मा बाबा पर काफी बेबुनियादी आरोप भी लगाए गए। ब्रह्मा बाबा के चरित्र पर भी आरोप लगने लगे। शहर के बड़े ठेकेदारों ने पिकेटिंग का काम शुरू कर दिया, पिकेटिंग शुरू कर दी, मुकदमे भी दर्ज करवाए। पवित्रता पर कितने ही माताओं बहनों को अत्याचार सहन करने पड़े। ऐसे में ओम राधे ने कचहरी में जाकर जज के सामने एक शिव शक्ति के रूप में पवित्रता पर होने वाले प्रश्नों का उत्तर देते हुए जज से ही प्रश्न किया कि जब पुरुष लोगों को पवित्रता धारण करने के लिए रोक नहीं लगाई गई है तो हम माताओं पर ऐसी रोक लगाने का एक हक आपको किसने दिया? समाज में पुरुष और स्त्री का सम्मान बराबर का है, फिर ये भेदभाव क्यों? जब परमात्मा पिता शिव के लिए हम सभी बच्चे एक समान हैं, तो आप भेदभाव पैदा करने वाले कौन हैं? हम माताएं अपनी इच्छा से पवित्रता धारण करना चाहती हैं। हमारी जिंदगी, हमारे जीवन का ठेकेदार दूसरा कैसे हो सकता है? जब पुरुष अपना जीवन अपने हिसाब से जी सकता है तो हम माताओं के ऊपर पाबंदी क्यों? हम शिव शक्तियां हैं। हमें हमारे परमात्मा शिव ने पवित्रता धारण करने के लिए कहा है। वे हमारे नहीं, आपके भी पिता हैं। तो अपने पिता की बात मानना अपराध कैसे हो सकता है? ओम राधे के ऐसे तीखे प्रश्नों को सुनकर सारी सभा एकदम मौन हो गई। जज तो बस एक टक देखता ही रह गया और अंत में जज ने माताओं बहनों के हक में फैसला सुनाते हुए कहा कि समाज में स्त्री और पुरुष का बराबर का स्थान है, इसलिए माताओं बहनों को भी अपने अनुसार जीवन जीने की पूरी आजादी है। इस प्रकार ओम मंडली में पवित्रता को महत्व देते हुए परमात्मा पिता शिव ने
ब्रह्मा बाबा को माताओं के ऊपर ज्ञान कलश रखने के लिए कहा और साथ ही साथ माताओं को ट्रस्टी भी बनाने का हुक्म दिया। भगवान के एक एक महावाक्य को स्वयं में धारणा कर निर्भयता से उच्चारण करने वाली ओम राधे का नामकरण शिव पिता ने अब मातेश्वरी सरस्वती रख दिया और माताओं बहनों को इस संस्था का ट्रस्टी बना दिया। मातेश्वरी सरस्वती जी इस संस्था की मुख्य प्रशासिका बनी। ज्ञान की देवी, वीणा वादनी, श्वेत वस्त्र धारिणी, हंस वाहिनी मातेश्वरी जी जब अपने मुख से ज्ञान वीणा बजाती तो सभी आत्माएं परमात्मा मिलन की अनुभूतियां करते, परमात्मा प्रेम में मुग्ध हो जाते। ऐसी लवलीन स्थिति में धरा पर अवतरित हमारे पारलौकिक पिता फिर उन आत्माओं को दिव्य साक्षात्कार भी करवाते, उनको बहलाते, कभी बैकुंठ की राजाई का अनुभव करवाते तो कभी लक्ष्मी नारायण का दरबार उसके दृश्य दिखाते, कभी गोपियों के साथ श्री कृष्ण की रासलीला का अनुभव होता तो कभी कभी सोने के महलों का, हीरे जवाहरातों से सजे बैकुंठ के मनमोहक दृश्य साक्षात्कार में होते। कभी विमान में बैठे देवताओं का भ्रमण दिखाई देता तो कभी प्रकृति के सुंदर सुगंधित रमणीक दृश्यों का अनुभव होता, कभी फूल फलों से फले सुंदर बाग दिखाई देते। क्योंकि संस्था की शुरुआत में समर्पित होने वाले परिवार और उनके बच्चे बच्चियों की आयु बहुत ही छोटी थी, इसलिए परमात्मा पिता इतने ज्ञान का विस्तार उन छोटे बच्चों को कैसे समझा पाते। इसीलिए ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर ने इस दिव्य ज्ञान को बड़ी ही रमणीकता से साक्षात्कार द्वारा अपने बच्चों को अनुभव करवाया और जन जन को परमात्मा संदेश का कार्य तीव्रता से बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। शुरू में केवल आत्मा का ही ज्ञान था, फिर धीरे धीरे ज्ञान का भी विस्तार होने लगा और ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की भी वृद्धि होने लगी, बढ़ने लगी। अब मातेश्वरी सरस्वती जी का नामकरण तो हो गया था, लेकिन प्यार से एक रोज शिव बाबा ने मातेश्वरी सरस्वती जी का नाम मम्मा उच्चारण करवाया, ब्रह्मा बसों के द्वारा मम्मा उच्चारण करवाया। परमात्मा पिता के दिव्य ज्ञान को स्वयं में समाकर दूसरों को भी अनुभव करवाने वाली मातेश्वरी जी के अंदर परमात्मा पिता की पालना के संस्कार इमर्ज होने लगे थे। वो हर रोज सुबह 2 बजे उठकर नहा धोकर छत पर तारों की छांव में परमात्मा पिता से बातें करती, उनकी गहराई में जाने का पुरुषार्थ करती। जिस बात को हम सभी मुख के द्वारा कहते हैं, यानी परमात्मा शिव को गॉड फादर कहते हैं, लेकिन मातेश्वरी जी ने बहुत ही शीघ्रता से अपनी निश्चय बुद्धि के द्वारा परमात्मा शिव को अपना पारलौकिक पिता स्वीकार कर लिया था। इसीलिए उनके अंदर परमात्मा के गुण और शक्तियां सहजता से और जल्दी ही समाने लगी थीं। जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा ने समस्त संसार की जीवात्माओं को स्वयं को धर्म का पिता, अलौकिक पिता मान लिया था, इसी प्रकार मातेश्वरी जी ने भी स्वयं को शिव शक्ति यानी जगत माता समझना आरंभ कर दिया था। यानी वो सभी आत्माओं की पालना मां समान करने लगी थी। उन्होंने परमात्मा पिता के साथ अपने सर्व संबंध जोड़ लिए थे। उम्र छोटी होते हुए भी परमात्मा पिता ने उन्हें मुख्य प्रशासिका का पद सौंप दिया था, जिसका मातेश्वरी जी ने हृदय से स्वीकार कर अपने उच्च पुरुषार्थ का सबूत माताओं बहनों की पालना के रूप में दिया। इसीलिए परमात्मा पिता ने ब्रह्मा मुख के द्वारा उन्हें सभी की मम्मा बना दिया, यानी पालना करने वाली मातेश्वरी सभी आत्माओं की मम्मा बन गई। ब्रह्मा बाबा भी उन्हें मम्मा ही कहकर बुलाते थे। मम्मा अपने दिव्य गुणों द्वारा सभी की कमी कमजोरियों को दूर करते
परमात्मा प्रेम की शिक्षाएं समझाती। उन्हें परमात्मा पिता और उनके सत्य ज्ञान पर अटूट विश्वास था। अतः इसी अटूट विश्वास और निश्चय के द्वारा वे प्रभु प्रिय बन गई थी। ज्ञान में सबसे तीखी होने के कारण सब छोटे बड़े ब्रह्मा कुमार कुमारियां सबकी मम्मा बन गई। अब मम्मा की दृष्टि से ही अब धीरे धीरे मम्मा की दृष्टि से ही अनेक अन्य आत्माओं का कल्याण होने लगा था। चाहे कोई बच्चा हो या फिर जवान हो, बूढ़ा हो या फिर कोई अधिकारी क्यों ना हो, मम्मा की दृष्टि पाते ही माँ माँ कहते मातेश्वरी जी की गोद ले लेता और एक अलौकिक आनंद का अनुभव करता। इस प्रकार अपनी श्रेष्ठ धारणाओं और श्रेष्ठ वृत्तियों का प्रभाव डालते मम्मा विश्व में मम्मा के नाम से प्रख्यात हुई। ज्योति बिंदु शिव पिता ने मम्मा के चेहरे और चलन द्वारा, रूहानी दृष्टि द्वारा अनेक आत्माओं को विभिन्न अनुभूतियां और साक्षात्कारों का अनुभव करवाया। उन दिनों में एक अलौकिकता की लहर छाने लगी थी। मम्मा का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि सामने वाली आत्मा उनकी श्रेष्ठ धारणाओं को सहज रीति धारण कर लेती और परमात्मा सत्य ज्ञान का सहजता से अनुभव करने लगती। अब इन सब बातों का कलम पर भी बहुत गहरा असर हुआ। यज्ञ के इतिहास में होने वाली आश्चर्यजनक घटनाओं को देख कलम भी स्वयं में एक नवीनता का अनुभव करने लगी थी। अब कलम को स्वयं की वास्तविकता का आभास भी होने लगा था। जो कलम आधुनिक तकनीक के कारण बिजली के बटनों यानी कंप्यूटर आदि में परिवर्तित हो गई थी, जिस कारण उसकी वास्तविकता खोने लगी थी, वर्तमान समय में परमात्मा के सत्य ज्ञान का विस्तार देख मानो कलम ने भी अपना एक नया जीवन महसूस किया था। भले मम्मा स्वयं कलम का इस्तेमाल कम करती थी, किंतु सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों को कलम और कागज द्वारा परमात्मा के सत्य ज्ञान को लिखकर, समझकर धारणा करने के अभ्यास पर जोर देती थी, ताकि सभी आत्मा भाई बहन अपनी मंद बुद्धि की वृत्तियां जागृत कर सकें। इसके साथ साथ कलम द्वारा अनेक प्रकार की फिर चित्रकला, प्रोजेक्ट, प्रदर्शनियां आदि सबका निर्माण होने लगा था। कलम में ये भली भांति जागृति आ गई थी कि भविष्य में जिस सरस्वती देवी कमल आसन धारिणी की पूजा स्कूलों कॉलेजों में सर्वप्रथम होती है, हो ना हो, मेरी ये जननी यानी मेरा अस्तित्व दुनिया में फैलाने वाली यही मेरी सच्ची माँ है, यही मेरी सच्ची पालना करने वाली, मुझे विस्तार करवाने वाली मेरी माँ है, जिसने स्वयं अपने हस्त कमल द्वारा परमात्म ज्ञान का विस्तार जन जन तक पहुंचाया है, जिसका यादगार आज भी हम माँ सरस्वती देवी ज्ञान की देवी को श्वेत वस्त्रों में मंदिरों, स्कूलों, संगीत विद्यालयों या फिर अन्य स्थानों पर देखते आए हैं। कलम ने अपनी जननी की श्रेष्ठ धारणाओं को महसूस कर लिया था। मन ही मन कलम अपनी जननी माँ सरस्वती तथा विश्व पिता ब्रह्मा जी एवं सृजनहार पारलौकिक निराकार परमात्मा शिव का धन्यवाद आभार का गीत गाती जा रही थी। कलम की ऐसी सुखद अनुभूति का विवरण वो स्वयं के कार्य में विस्तार होते देख हम सभी को अनुभव करवाती भी जा रही है, क्योंकि ये तो हम सभी भी महसूस करते ही हैं कि परमात्मा के ज्ञान का कोई भी महावाक्य हो या वरदान लिखकर हमें स्वयं को कितनी अलौकिक खुशी मिलती है। वास्तव में इस अलौकिक खुशी में थोड़ा सा हिस्सा कलम का भी होता है। जब वो स्वयं को किसी ब्रह्मावश के हस्तों में लिखित में अनुभव करती है। आगे के भाग में हम कलम शब्द का एक और रहस्य जान पाएंगे। तब तक के लिए ओम शांति।